हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गोल पेंदे के फ्लास्क में अभिक्रिया मिश्रण डालना भूल गया तथा उस फ्लास्क को ज्वाला पर रख दिया। कुछ समय पश्चात उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने उत्तापमापी की सहायता से फ्लास्क का 477 डिग्री सेंटीग्रेड पाया। आप बताइए कि वायु का कितना भाग फ्लास्क से बाहर निकला। उत्तापमापी होता है जिससे हम ताप मापते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। गोल पेंदे के फ्लास्क में, ये हमारा हो गया यहाँ पे गोल पेंदा। गोल पेंदे के फ्लास्क में यहाँ पर कितना ताप दिया हुआ है? ताप दिया हुआ है हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम क्या करेंगे? केल्विन में परिवर्तन कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 300 केल्विन। गोल पेंदे फ्लास्क में डालना भूल, उस फ्लास्क को ज्वाला पर रख दिया। उस फ्लास्क को उसने कहाँ दिया? उस फ्लास्क को उसने ज्वाला पर रख दिया। ज्वाला पर रखने से क्या हुआ? उसने उताप मापी से जब उसका मापा तो कितना आया उसमें ताप? उसका ताप आया हमारा 477 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 477 में हम इसको केल्विन में परिवर्तन कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 750 केल्विन। अब ये बताइए, अब इसका आयतन कितना होगा? फ्लास्क का आयतन तो होगा हमारा V होगा। इसका आयतन कितना होगा फ्लास्क का? फ्लास्क का आयतन हमारा V होगा। इसमें हवा का कितना भाग होगा? हवा का, इसमें हमारा हवा का भाग कितना होगा? जिसका जितना आयतन होगा, जितना आयतन होगा उतनी हवा आएगी, यानी कि उसका आयतन हवा का भाग कितना हो जाएगा? V1 हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या निकालना? देखिए यहाँ पे ये है फ्लास्क दिया हुआ है। अब इसका इसका अब हाँ, यहाँ ये होता है हमारा पीवी बराबर आदर्श गैस समीकरण, पीवी बराबर एनआरटी। तो वी किसके समानुपाती होता है? ताप के। जब ताप बढ़ाएंगे तो हमारा आयतन भी बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने से आयतन भी बढ़ेगा। जब इसका ताप बढ़ा है तो इसका आयतन भी बढ़ा होगा। ये आयतन हमें यहाँ पे निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। हाँ, आयतन और ताप में क्या संबंध होता है? V1/T1 बराबर V2/T2। हमें V1 का मान कितना दिया हुआ है? V1 का मान हमें दिया हुआ है V। T1 का कितना मान दिया हुआ है? 300। V2 हमें निकालना है और T2 का मान कितना दिया हुआ है? 750। अब इसको निकाल लेंगे। V2 बराबर 750 V/300। इसको जब हम हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा? उत्तर हमारा 2.5 V। ये आ गया हमारा आयतन। ये देखिए इसके आयतन में कुछ परिवर्तन हुआ है। ताप करने से 2.5, पिछले वाले 2.5 गुना आयतन उसका हो गया। अब हमें क्या निकाला? अब हमें निकाला गर्म करने पर निष्कासित हवा। हम गर्म करने पर निष्कासित हवा, निष्कासित हवा, कितनी हवा निष्कासित हो गई? हमारा कितना था? 2.5 V। और पहले आयतन कितना था? V था। हमारा कितना हो गया? 1.5 V। 1.5 V हो गया। अब इसमें प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है कितना भाग फ्लास्क से बाहर निकला। वायु का कितना भाग फ्लास्क से बाहर निकला। इसको निकालने के लिए हमें क्या पड़ेगा? निष्कासित हवा का भाग। निष्कासित हवा का भाग, निष्कासित हवा का भाग कितना दिया था हमारा? निष्कासित हवा गर्म करने पर 1.5 था और टोटल कितना था हमारा? कुल कितना था? 2.5 भी था। तो ये हमारा, इसको हल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.5 भी। यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।